नमस्ते, मैं हूं पवन अरुद्रा और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइव साउंड सेटअप के ऊपर, जहां पर हम माइक्रोफोन के सही यूज़ के बारे में आपको बताएंगे। कहीं भी जागरण होता है, कीर्तन भजन होती है, सुंदरकांड होता है, वहां पर ज़्यादा मात्रा में माइक का उपयोग करना होता है, जिसमें ढोलक के माइक की सही सेटिंग, जिसमें बेस लगती है, यानी जो बेस वाला पार्ट होता है, और जो ट्रेबल वाला पार्ट होता है यानी चाटी वाला पार्ट होता है ढोलक की, उनकी सही सेटिंग कैसे करें, हारमोनियम की सेटिंग क्या होनी चाहिए, सिंगर का जो माइक होता है उसे किस प्रकार से सेट करना चाहिए ताकि क्लियर वॉइस आए। और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब पूरे सेटअप को सेट कर दो, जब उसको चालू करो तो सीटी आने का प्रॉब्लम क्यों होता है, वो सारी चीज़ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये एक छोटा सा सेटअप लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि अधिकतर सेटअप नॉर्मल ही लगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक 500 वाट का एम्पलीफायर है और यहाँ पर एक NX ऑडियो का MT2801 लगा हुआ है। और मिक्सर की बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रेंजर का SM800E और यहाँ पर एक 500 वाट स्ट्रेंजर और दूसरा ये 701 वाट स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। तो आप यहाँ पर इधर देख सकते हैं, यहाँ पर दो टॉप लगे हुए हैं 12 इंच के, जो कि वोकल के लिए रहेंगे और ढोलक के लिए स्पेशल काम करने वाले हैं। और उस साइड भी दो 12 इंच के टॉप लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जो बेस है, जैसे ढोलक का जो बेस वाला पार्ट होता है, उसको सही से चलाने के लिए हमें बेस स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है। तो बेस स्पीकर के लिए यहाँ पर दो 15 इंच टॉप लगे हुए हैं, जो कि लगभग 800 वाट स्पीकर का है। और कभी कभी जैसे हम कोई डांस वगैरह होता है, झांकी डांस होता है, तो हाइस लगाना भी बहुत ही ज़रूरत है, यानी HF ड्राइवर। तो ऊपर यहाँ पर 8 पीस HF ड्राइवर भी लगाए गए हैं। तो अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं किस प्रकार से इसकी सही सेटिंग करेंगे और अपने साउंड सेटअप को सही से चला पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मिक्सर से एम्पलीफायर को सही तरीके से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर मिक्सर में दो पार्ट होते हैं, एक लेफ़्ट वाला पार्ट होता है, एक राइट वाला होता है। तो जो हॉर्न लगाए जाएंगे, यानी जो यूनिट हॉर्न होते हैं, उनको एक तरफ लगाना होगा, और जो स्पीकर्स होते हैं यानी बॉक्स जिसमें 15 इंच 12 इंच आते हैं, उनको एक तरफ करना होगा राइट में। तो जो हम लेफ़्ट में ले रहे हैं, लेफ़्ट में हमने हॉर्न को ले लिया है, और जो राइट है, राइट में हमने ले लिया है अपने स्पीकर्स को, जैसे कि 12 इंच और 15 इंच वाले हैं। अब यहाँ से मैंने एक आउटपुट लिया, इस एम्पलीफायर में इनपुट दिया, और दूसरा यहाँ से आउटपुट लिया, इस एम्पलीफायर को मैंने इनपुट कर दिया। सेम वैसे ही यहाँ से एक आउटपुट लेकर के इस 500 वाट एम्पलीफायर को इनपुट दिया, और वैसे यहाँ से आउटपुट लेकर के इस MT1801 को इनपुट दे दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर आपको बताते हैं। जैसे कि हमें हॉर्न की आवाज़ को कम करना है, तो मास्टर नॉब को हम डाउन कर देंगे तो आसानी से हम अपने हॉर्न को कम कर पाएंगे। अगर हमें स्पीकर्स का आवाज़ ज़्यादा बढ़ाना है, जो 15 इंच है, जो 12 इंच है, तो हम इसको बढ़ा देंगे, तो हमें और कहीं से छेड़खानी नहीं करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ बॉक्स या हमारे हॉर्न अलग अलग आसानी से बढ़ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि एम्पलीफायर की बेसिक सेटिंग क्या करना चाहिए, और उसके बाद मिक्सर की सेटिंग बाद में आपको बताते हैं। पहले एम्पलीफायर की सेटिंग जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये एक बेसिक सेटिंग है, इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है आपके साउंड सेटअप के पूरे टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर आप देखिए, इसमें लगे हुए 12 इंच स्पीकर, यानी 12 इंच वाले टॉप। तो यहाँ पर बेस का आवाज़ लगभग आपको इतना करना है, आप इतना भी कर सकते हैं, चलेगा। और यहाँ पर आप मिड लगभग इतना रखेंगे, और जो हाई है यानी ट्रेबल है, इसको लगभग आपको 0 के आसपास रखना है। ध्यान दें कि कोई सा भी जो ये आपका जो इकोसिस्टम है, इसको 0 से ऊपर नहीं लाना है, नहीं तो डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगा। अब वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम आपको इतना रखना है जितने में आपके स्पीकर्स का वॉटेज हो, और या फिर जितने में आपके स्पीकर क्लियर चलते हों। और हमेशा से आप ध्यान रखिए कि इससे ज़्यादा, अगर इतना खोल रहे हैं, इससे ज़्यादा ना खोलना, नहीं तो आपका सीटी आने वाला प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका मैक्स आना शुरू हो जाता है, जो मैक्स इसका पावर है वो आना शुरू हो जाता है। तो जैसे इतना मैंने खोला है तो ये बेस्ट है, और धीरे धीरे हम जब मिक्सर की सेटिंग करेंगे तो आगे की इसकी सेटिंग समझ में आ जाएगी। अब नीचे जो हमारा ये MT1801 लगा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक टॉप लगा के रखा है और इसमें एक टॉप लगा के रखा है। तो इसका जो सेटिंग है लगभग आपको इसी तरह करके रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको मैंने इतना कर दिया, दूसरे को इतना करके रख दिया। अब यहाँ पर इसको हम मिक्सर से जो मेन कंट्रोल नॉब है, मास्टर कंट्रोल नॉब, उनसे जो है एडजस्ट करेंगे। अब चलते हैं हॉर्न वाले एम्पलीफायर की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी दो 12 इंच लगे हुए हैं, इसका भी सेटिंग यही है। इसमें भी लगभग आपको बेस इतना कर देना है, मिड इतना करके रख देना है, और इसका जो ट्रेबल है लगभग इतना करके रखना है। घड़ी की जैसे बताएं कि इसमें घड़ी में जैसे 10 बजते हैं या 10:30, इसमें भी जैसे 10:30
और यहाँ पर जैसे कि 11 या 12 के आसपास आपको ट्रेबल रखना है। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हॉर्न के एम्पलीफायर का सेटिंग कैसे करना है। देखिए जो ट्रेबल है लगभग इतना आपको कर देना है सीधा सीधा, जैसे कि घड़ी में 12 बजते हैं। मिड को भी उतना आपको कर देना है, और जो बेस है इसका बिल्कुल बेस को आपको बंद कर देना है। और यहाँ पर ये जो एक स्विच होता है इसको बाहर की तरफ निकाल देना है, इसको यानी हॉर्न मोड में कर देना है, ताकि इस पर बेस जाना बिल्कुल बंद हो जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ड्राइवर यूनिट होता है वो बेस में नहीं चलता है, सिर्फ मिड और कुछ मिड हाई लेकर के चलता है। इसकी जो वॉल्यूम है यानी इसकी जो आवाज़ खोलनी होती है वो अपने हिसाब से सेट करनी होती है कि कितनी दूरी पर उनको लगाया गया है। और यहाँ पर ध्यान दें कि जो आपको इंडिकेटर दिखते हैं यहाँ पर हरी बत्ती चलती है, तो हरी बत्ती तक चलें, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वैसे सभी एम्पलीफायर में अगर हरी बत्ती तक आप चलाएंगे तो आपका साउंड ज़्यादा क्लियर आएगा। तो यहाँ तक हमने आपको कनेक्शन बता दिया और एम्पलीफायर की बेसिक सेटिंग क्या रखनी चाहिए वो आपको बता दिया। मैं फिर से कहूँगा कि आप ध्यान रखें कि आप जो मास्टर वॉल्यूम है उतना खोल के रखें, ताकि इसकी जो इंडिकेटर हैं वो हरे तक चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब हम कभी पीक पर अपने मिक्सर से सेटिंग देते हैं तब यहाँ पर ऑटोमेटिक वो लाल बत्ती को जला देगा। तो बेसिक सेटिंग करते वक्त आपको हरी बत्ती तक ही रखना है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब आपको इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट मिक्सर की सेटिंग को समझाते हैं, जो कि बेसिक सेटिंग होगी, और उसके बारे में कुछ और टिप्स आपको मैं बताऊंगा जो कि उनको भी आपको फॉलो करना है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मिक्सर की सेटिंग। सबसे पहले हम सेट करेंगे यहाँ पर मास्टर नॉब को। तो ये जो मास्टर कंट्रोल हैं इनको आपको लगभग इतना रखना है, यानी 75%, 75% आपको इनको खोल देना है, फुल आपको नहीं खोलना, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं जो इकोसिस्टम है, यानी जो इफेक्ट्स प्रोसेसर है, जिसमें हमारा माइक में एक बार बोलने पर कई बार रिपीट करता है हमारी आवाज़ को, उसकी सेटिंग के लिए। तो इसमें जो इसका मास्टर लगभग इतना सीधा कर देना है। और यहाँ पर जो डिले टाइम है और यहाँ पर जो आपको फीडबैक देखने को मिलता है, फीडबैक हमेशा लगभग आपको इतना करना है, आधे से थोड़ा से कम। और इसको अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए जो डिले टाइम है इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से हेलो, माइक चेक, हेलो ऐसे करके अपना जो भी बोलना है वो बोलते जाइए, और जितने में आपको अच्छा लगे। एक्चुअल में ये जो डिले टाइम है ये हमारी आवाज़ को दोहराने के टाइम को डिसाइड करता है, कितने टाइम बाद हमारी आवाज़ दोहराएगी। तो ऐसे हम कम करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हेलो 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 ऐसे करके आपका आवाज़ कई बार रिपीट होगा। जितना देरी करते जाएंगे उतना देर में हेलो 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 ऐसे करके आपकी आवाज़ को देर में ये एडजस्ट करेगा। और जो बेसिक सेटिंग होती है लगभग यही होती है, लगभग इसको जैसे घड़ी में 12 बजते हैं यानी सीधा सीधा कर देना है, और इसको आपको आधे से कम रखना है। मास्टर इफेक्ट को आपको सीधा सीधा रखना है। ये आपका यहाँ का सेटिंग हो गया। अब यहाँ पर आते हैं माइक्रोफोन की सेटिंग के लिए। देखिए जैसे कि ये मेरा मेन माइक है, तो मेन माइक को आपको लगा देना है ऐसे, और उसके बाद इसमें आपको जो इफेक्ट वाला नॉब है लगभग इतना रख देना है। लगभग जैसे घड़ी में 9 या 10 बजते हैं, और इसको अगर सिंगर ज़्यादा इफेक्ट मांग रहा है तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक में लगभग आप इतना कर सकते हैं। और यहाँ पर ये पैन आता है। पैन आपका क्या करता है, जो हमारा मास्टर सिग्नल है इसको एडजस्ट करता है कि हमारे लेफ़्ट में कितना जाना है और राइट में कितना जाना है। तो इसको हमेशा से आपको सेंटर में करना होता है, एकदम बीचों बीच। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे घड़ी में 12 बजते हैं। और ये हाई वाला है, तो जो सिंगर का माइक होता है हाई लगभग उनका इतना कर दीजिए, और जो मिड है लगभग इतना कर दीजिए। बेस लगभग आपको इतना रखना है, क्योंकि ऑलरेडी एम्पलीफायर में जो हमारी बेस सेटिंग होती है उससे बेस मेन माइक में जाता रहता है, तो इतना रखना है। अगर सिंगर कह रहा है कि हमारी बेस को आप कम करिए तो आप इनका बेस कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सिंगर को आप ये भी समझाते रहिए कि थोड़ा सा बेस ले लीजिए, ताकि जो क्लियरिटी या फिर भराव देखने को मिलता है, तो लगभग इतना रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। बाकी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये गेन है, गेन आपको कब खोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो इसका मास्टर फेडर है आपको इतना कर देना है, यहाँ पर 0 के पास इतना कर दिया। और उसके बाद आपको अपने माइक को टेस्ट करना है। आपकी जो माइक की आवाज़ है हेलो बोलने पर ये 0 को यहाँ पर टच करना चाहिए। अब यहाँ पर इतने में आपको दे देना है गेन बंद करके। अगर आपका सिंगर बोलता है और आवाज़ बढ़ाइए, तो सबसे पहले आप यहाँ से गेन एडजस्ट ना करें, थोड़ा से इस फेडर को बढ़ा दीजिए पूरा फुल, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आवाज़ कम लग रहा है तो धीरे धीरे गेन देना शुरू कर दें, इकट्ठा ना दें। और ध्यान रहे कि इतना दें कि ये यहाँ पर हरे से थोड़ा बड़ा ऊपर टच करे, इतना आपको देना है ताकि आपका सामान ख़राब होने से बचे। तो गेन हमेशा इतने से ज़्यादा मत दो। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको पूरा ऐसे कर देते हैं। अगर इतना कर देंगे तो ये समझो आवाज़ तो तेज़ हो जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा सीटी आएगा कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और साथ में सिंगर का आवाज़ इतना घटिया हो जाएगा कि उसका सिंगर भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा गेन आपको लगभग इतना ही रखना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बस इतना, आधे से थोड़ा कम हमेशा रहना चाहिए। ये सेटिंग होगी मेन माइक की। और यहाँ पर दूसरा माइक आता है
कोरस का, जिसमें गायक के अलावा जो गायक के साथ वाले सिंगर होते हैं वो गाते हैं, तो उनका भी सेटिंग लगभग उससे मैच करता हुआ होगा। इसमें भी जैसे ये हमने इफ़ेक्ट कितना दिया, पैन को सीधा कर दिया, और जो हाई है उसको सीधा कर दिया लगभग थोड़ा से कम, और मिड है लगभग इतना कर दिया, और जो बेस है उसको भी लगभग इतना कर दिया, और इसका भी गेन जितना लगे उतना आपको देना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमेशा सिंगर के माइक से ये थोड़ा से कम रहेगा। जैसे इसका गेन इतना है तो आपको इसका इतना देना है, ताकि सिंगर को इनकी आवाज़ बीट ना कर पाए, और वैसे इसको फेडर को इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आता है अगला माइक। यहाँ पर सबसे पहले हम हारमोनियम को देखते हैं। तो हारमोनियम या ऑर्गन जो लगा होता है उसके लिए आपको, अगर ऑर्गन लगा होगा तो ये जो इनपुट है वो लाइन में रहता है, अगर हारमोनियम लगी है तो माइक में लगा होगा। मैं यहाँ पर हारमोनियम की सेटिंग बता रहा हूँ, और साथ में इसी में आपको ऑर्गन का भी सेटिंग मैं आपको बता दूंगा। देखिए यहाँ पर जैसे हारमोनियम लगी हुई है, अब यहाँ पर इसका इफेक्ट आपको बंद रखना है क्योंकि इससे इको आता है, और पैन को सीधा रखना है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। और जो यहाँ पर हाई है यानी ट्रेबल है, इसको आपको इतना कर देना है, और जो मिड है लगभग इतना कर देना है, इसका जो लो है इतना कर देना है लगभग ये। अब यहाँ पर इसको फ्लैट रखना होता है क्योंकि हारमोनियम में बहुत सारे की होते हैं, जिसमें पतली आवाज़ भी होती है, मोटी आवाज़ भी होती है, इसलिए इसका जो इक्वलाइज़र होता है उसको आपको फ्लैट करके रखना होगा। अगर आपका हारमोनियम बजाने वाले भैया आपको बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा या कम करिए, तो उनसे एक बार बता दीजिए कि देखिए आप स्केल के साथ इसको अगर फ्लैट करके नहीं रखेंगे तो सही आउटपुट नहीं आएगा। ठीक, तो लगभग ये सेटिंग होगी। और यहाँ पर इसका भी गेन आपको नॉर्मल रखना है, सिंगर माइक से थोड़ा से कम रखना है, और अगर आपका गेन की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आप बिल्कुल मत बढ़ाइए। अब यहाँ पर अगला आएगा ढोलक का जो बेस होता है। ढोलक के बेस को सेट करते समय हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले नीचे से यहाँ पर देखेंगे इसका भी आपको इफेक्ट बंद रखना है। यहाँ पर पैन को हम सीधा सीधा करेंगे, और इसका हाई बिल्कुल बंद कर देंगे, मिड एकदम से बंद कर देंगे, और यहाँ पर इसका बेस को हम एकदम सीधा कर देंगे। ठीक, यानी इसके हाई और मिड को बंद करना है। अगर जब ढोलक का जो बेस वाला पार्ट होता है, आप देखते हैं ये वाला, तो इसमें हाई बंद रखना है, मिड बंद रखना है, और लो इस तरह आपको 0 dB तक कर देना है। अब यहाँ पर फेडर को ऐसे बढ़ा देना है, इनके भी फेडर इसे बढ़ा देंगे। अब अगर ढोलक वाले भैया बोलते हैं थोड़ा सा आवाज़ और बढ़ाइए, तो आप थोड़ी सी गेंद दे दीजिए, बस आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको बढ़ा देंगे तो पूरे साउंड में डिस्टॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि ढोलक की जो बेस होती है बहुत ज़्यादा स्पीकर को उछाल देती है, तो दूसरी आवाज़ें दबना शुरू हो जाएंगी। अब अगला जो माइक होता है, ढोलक की जो चाटी होती है, जिसे हम ट्रेबल वाला पार्ट कहते हैं, जिसको इसमें आप देखिए, इसकी सेटिंग करने के लिए आपको फेडर को ऐसे उठा देना है, और इसके इफेक्ट को बंद कर देना है, पैन को ऐसे ही रखना है, इसके मिड को, इसके हाई को यहाँ पर इतना कर देना है, मिड को इतना कर देना है, और इसके बेस को बिल्कुल बंद कर देना है। अगर बहुत तीखी आवाज़ आ रही है तो थोड़ा से हल्का से, इतना से ज़्यादा बेस आपको नहीं डालना है। पहली बात तो इसे बंद रखना है, और इसका भी जो ढोलक वाले भैया बोले थोड़ा से और बढ़ाइए, तो थोड़ा से बस गेन बढ़ाइए, और सिंगर के माइक से हमेशा इसे कम रखना है। अब यहाँ पर जो भी मैंने आपको यहाँ पर सेटिंग बताई वो एक बेसिक सेटिंग है, लेकिन इसको आप टेस्ट करिए, जैसा सिंगर बोलता जाए तो उसके हिसाब से सिंगर का माइक, हारमोनियम वाले जैसा बोलते जाएं वैसा थोड़ा बड़ा उनको एडजस्ट कर सकते हैं। इनका जो इकोसिस्टम है, लो और मिड हाई, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको वहीं पर जो जागरण में गाने वगैरह बजते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप वाला केबल होता है, उसकी सही सेटिंग क्या होनी चाहिए उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर इसका जो इफेक्ट है वो बंद रखना है, पैन को सीधा कर देना है, और जो हाई है उसको लगभग सीधा कर देना है, मिड भी इसका ऐसे लगभग कर देना है, ये इतना, और जो लो वाला है यानी बेस वाला पार्ट है उसको लगभग आपको इतना कर देना है। इस तरह से आप चलाएंगे, और यहाँ पर इसको भी 0 dB में ऐसे सेट कर देंगे, यहाँ पर 0 लिखा होता है, और गेन लगभग इसमें उतना खोलना है जितना यहाँ पर हरा वाला बत्ती जलना शुरू हो। अब जैसे ही लाल में जाने लगेगा तो सिग्नल ओवर होने लगता है, आपको पता है, तो हमेशा नॉर्मल ऐसे ही चलाएं। बाकी आवाज़ कम आ रहा है तो थोड़ा बड़ा गेन आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से भी थोड़ा से बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारा माइक्रोफोन यूज़ करते समय जब पूरा सेटअप चलने लगता है तो सीटी क्यों देता है। अगर सीटी दे रहा है तो वो क्यों देता है, उसे कैसे सही करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, बताते हैं आपको। तो सबसे पहला कारण होता है सीटी देने का, वो होता है कि जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं वो स्पीकर के वॉट से मैच नहीं होते। हमेशा सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने वॉट के आपने स्पीकर लगाए हैं उतने वॉट का आपको एम्पलीफायर लगाना है। यानी आप बड़े एम्पलीफायर लगाएं ताकि हाफ वॉल्यूम में ही स्पीकर का जो आउटपुट है वो पूरा हो जाए। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। और दूसरा, जो आपके एम्पलीफायर होते हैं, जो मिक्सर होते हैं,
उनमें जो पीछे ग्राउंड वाला पॉइंट होता है जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस पॉइंट से एक वायर निकाल करके सभी एम्पलीफायर का और मिक्सर का आपको ज़मीन में जो कच्ची मिट्टी होती है वहाँ पर ग्राउंड कर देना है, काफ़ी गहराई तक गाड़ देना है उस तार को मिला के, ताकि जो एक्स्ट्रा नॉइस या एक्स्ट्रा अनवांटेड सिग्नल होता है, एक्स्ट्रा पावर होता है जो कि पूरे बॉडी में रन करने लगता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन पैदा होता है और विसल, फीडबैक या सीटी आती है, उसी ग्राउंड पॉइंट के थ्रू ज़मीन में ग्राउंड हो जाएगा। आपके साउंड में लगभग 10% का सुधार हो सकता है। ठीक। और दूसरी चीज़, आप अपने माइक्रोफोन को इस प्रकार से सेट करें जैसे कि आपको मैंने दिखाया था अभी मिक्सर में। एक बार आप देखिए कि यहाँ पर सीटी मारने का सबसे बड़ा कारण होता है। सीटी मारने में देखिए सबसे ज़्यादा जो मिड रेंज होती है या हाई रेंज होती है उसमें सीटी ज़्यादा आती है। आपके जो ये मिड और हाई हैं, हाई और मिड, इनमें जब आप इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे या इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे तब आपका जो है सीटी आना शुरू हो जाता है। तो हमेशा इनको 0 से कम ही रखें और गेन हमेशा इससे कम रखना। जैसे इतना हमने कर दिया है, इससे ऊपर करेंगे तो आपका सीटी 100% आएगा। और सबसे जो गलती करते हैं सिंगर्स लोग, क्या गलती करते हैं, माइक को पकड़ते समय क्या करते हैं, माइक को इस तरह ना पकड़ के, जैसे ऐसे माइक को पकड़ के रखा है, इस तरह नहीं पकड़ते हैं। वो बोलते हैं हेलो, कुछ भी ऐसा बोलेंगे तो इस तरह वो नहीं पकड़ते। वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ को लिया और माइक को इस तरह पकड़ लेते हैं। आप देख रहे हैं ना, इस तरह हेलो। और जब ऐसा बोलते हैं तो माइक्रोफोन में बहुत ज़्यादा सीटी आएगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पूरा साउंड सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो आपको कोई भी सिंगर हो, कोई भी व्यक्ति हो जो माइक को यूज़ कर रहा है, उसको बताइए कि ये देखिए भाई माइक को ऐसे पकड़िए, नहीं तो सिस्टम गड़बड़ होगा। काफ़ी प्यार से आपको सबको समझाना है, टेक्नोलॉजी के बारे में सबको बताना है कि हाँ भाई इससे प्रॉब्लम होती है। अगर आप इन हॉर्न का उपयोग करते हैं जो कि रेंज हॉर्न होते हैं, आप उधर भी देख सकते हैं वो लगे हुए हैं, अगर आप इनको पंडाल की तरफ घुमा के रखते हैं, यानी जो हमारी मॉनिटरिंग होती है, अगर आप हॉर्न से करते हैं मॉनिटरिंग पूरे पंडाल की, तो आपको क्या करना है, इनका उपयोग काफ़ी दूर से करना है। जैसे पंडाल वहाँ पर है तो थोड़ा से ये दूरी भी थोड़ा से नज़दीक है, आप थोड़ा से और बढ़ा के इनको रखिए, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से अपनी आवाज़ को माइक्रोफोन के पास पहुँचाते हैं। ठीक। तो माइक्रोफोन के पास जब पहुँचाएंगे तो इन्हीं का आवाज़ जब माइक्रोफोन में जाता है तो वो सीटी बनाना शुरू करता है, विसल बनाना शुरू करता है। आप इनकी जगह जो ये रिफ्लेक्स हॉर्न होते हैं जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस हॉर्न का उपयोग करेंगे तो आप इन्हें नज़दीक से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सीटी से बचना चाहते हैं तो आप उस टाइप के हॉर्न का भी उपयोग कर सकते हैं जो कि रिफ्लेक्ट टाइप में आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो माइक को यूज करते वक्त होती है। देखिए माइक बहुत सारे पोलर पैटर्न के साथ आते हैं, जिसमें ओमनी डायरेक्शनल, बी डायरेक्शनल, कार्डियोड, सुपर कार्डियोड, हाइपर कार्डियोड और यहाँ पर शॉटगन माइक देखने को मिल रहे हैं। इस टाइप से बहुत सारे माइक आते हैं, लेकिन जब आप लाइव सेटअप में अपने साउंड सेटअप को सेट करते हैं तो वहाँ जो माइक यूज करना है आपको कार्डियोड माइक का यूज करना है, क्योंकि कार्डियोड क्या होता है, हमेशा सामने से आवाज़ को पकड़ता है, बाकी जो साइड से आवाज़ आती है उनको ये हटा देता है। और आप देख सकते हैं इसका जो सिंबल है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जो कि आप देख रहे हैं जो 0 डिग्री है यानी इस फ्रंट का है हिस्सा, उससे एकदम आवाज़ को ज़्यादा रिकॉर्ड करेगा और आजू बाजू से बिल्कुल कम करेगा। अब जब ये चारों तरफ से आवाज़ को कट कर देगा तो आप देखते हैं कि जो मॉनिटर्स लगे होते हैं वो मॉनिटर साइड से लगे होते हैं और माइक जो होता है वो चेहरे की तरफ होता है। अब सामने से जब कोई बोलेगा तो उसकी आवाज़ ज़्यादा जाएगी, जो मॉनिटर से फीडबैक आ रहा है, मॉनिटरिंग वॉइस आ रही है, वो वॉइस साइड से कट हो जा रही है। तो ऐसे में सीटी बहुत कम आएगी। आपको क्या करना है, कार्डियोड पोलर पैटर्न वाले माइक्रोफोन का उपयोग करना है। ठीक। तो और बहुत सारे कारण हैं कि सीटी क्यों आती है, सीटी को और कैसे रोकना है। अगर आप और डिटेल में सब जानना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, ये वाला वीडियो है। आप इस वीडियो को देख करके पूरी चीज़ें समझ सकते हैं कि किस तरह से साउंड में जो सीटी आता है उसको कंट्रोल किया जाएगा। सीटी को हम फीडबैक या फिर विसल या फिर सीटी के नाम से जानते हैं। तो सारा कुछ उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और हो सकेगा आपका जो प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्ते।